दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो है आंगनवाड़ी की भर्ती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी हेल्पर की जो भर्ती है, इससे संबंधित आज एक वीडियो है आपकी, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, दस्तावेज सत्यापन है, तो उससे संबंधित एक मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो को आप जो SC ST या OBC वाले कैंडिडेट या फिर EWS वाले कैंडिडेट हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें कि दस्तावेज सत्यापन में कहीं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जिसे ये वीडियो लगता है कि उसके काम की नहीं है तो बिल्कुल भी वो वीडियो को इसे ना देखे, ठीक है। जिसे लगता है वीडियो काम की है वही इस वीडियो को देखे, और जिसे लगता है कि उसके काम की नहीं है वो वीडियो देख के अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने जानकारी इस वजह से दी है ताकि किसी कैंडिडेट को, महिला कैंडिडेट है, उसे आने वाले समय में दस्तावेज सत्यापन के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होएगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे मेरिट लिस्ट आने के बाद में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने हैं उस पर संबंधित मैंने सारी वीडियो एक मैंने बना दी है। किस किस चीज़ के आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो भी 10वां 12वां जो कुछ भी है सारी मैंने बना दी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा रिपीट करूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। खास तौर से जो SC ST OBC EWS वाले कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब आपने जो SC कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर जो ST हैं, OBC हैं, या फिर SC कैंडिडेट हैं, या फिर EWS वाले कैंडिडेट हैं, जब उन्होंने फार्म ऑनलाइन कराया था तो फार्म ऑनलाइन कराते वक्त उनका क्या था, एक होता है जाति प्रमाण पत्र, उनका जाति प्रमाण पत्र लगता है SC का, OBC का और ST का, इनका 3 का, ठीक है। और एक सामान्य जाति से जो जाति कटी है EWS वाली, इकोनॉमिक वर्कर सेक्शन कुछ ऐसा होता है, 10% जो आरक्षण मिला है, उनका भी एक सर्टिफिकेट बना है। तो जो फार्म भरते वक्त आपने सर्टिफिकेट लगाया था, फार्म भरते वक्त तो आपका सर्टिफिकेट मान्य था, लेकिन इनकी क्या होती है, इनकी कुछ समय सीमा तक ही इनकी अवधि होती है, फिर उसके बाद आपको ये रिन्यू कराने पड़ते हैं, यानी कि दूसरे बनवाने पड़ते हैं। तो यदि जब आपने फार्म ऑनलाइन कराया था, जब तो इसकी डेट थी, यानी कि जब तो ये कंटिन्यू जारी था, लेकिन अब जब आपका दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, क्या पता उस टाइम पे ये वैलिड ना हो, इसकी डेट निकल जाए, आपको दूसरा बनवाना पड़े। तो इससे संबंधित जानकारी में आपकी ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो SC ST और OBC वाले कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो आंगनवाड़ी भर्ती के अंदर फार्म ऑनलाइन कराया है महिला कैंडिडेट के अंदर, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, वो जाति प्रमाण पत्र उनका 3 साल तक वैलिड होता है, ठीक है। 3 साल के बाद इन्हें रिन्यू कराना पड़ता है, इसकी 15 रुपये फीस कटती है। जब आपने फार्म ऑनलाइन कराया था तो फार्म ऑनलाइन कराते वक्त जो आपका जो ये जाति प्रमाण पत्र था, जब तो उसकी तिथि थी, लेकिन जब आप दस्तावेज सत्यापन कराओगे, क्या पता वो उसके 3 साल पूरे हो जाएं और आपको नया बनवाना पड़े। तो बेझिझक होकर नया प्रमाण पत्र बनवा लेना। आपके जब दस्तावेज सत्यापन होगा तो उसमें दस्तावेज सत्यापन में सिर्फ वही प्रमाण पत्र वैलिड होगा जिस टाइम पे वर्तमान में आपके पास वो जाति वाला सर्टिफिकेट है, वो वर्तमान में उसकी डेट है, ठीक है। ऐसा होता है, उसको आप देख सकते हैं, कैंडिडेट है, मैंने इनका ले लिया था, मतलब इनका जाति सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पे उसकी दिनांक डली होगी, यानी कि जारी दिनांक कुछ ऐसा डली होगी, तो उस दिनांक से आप 3 साल देख लेना कि 3 साल इसके पूरे हो गए हैं या 3 साल के अंदर अंदर अभी हमारा चल रहा है। यदि उसके 3 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है, और आपको दस्तावेज सत्यापन कराने जाना है, उस जाति सर्टिफिकेट के 3 साल पूरे हो गए, तो भाई आप नया बनवा लें, नया वाला ही आपका वैलिड होगा, पुराना वाला आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, चाहे नौकरी सरकारी हो चाहे अर्ध संविदा की हो, गवर्नमेंट देखती है कि ये वर्तमान में जो है इस जाति के अंदर इसके पास जाति प्रमाण पत्र है या नहीं है, ठीक है। वो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो पुराना वाला भी लेकर जाएं, लेकिन नया वाला वैलिड जरूरी होगा। वो आपका नया वाला देखेंगे, पुराना वाला कोई नहीं देखने का है। तो जिसका जाति प्रमाण पत्र फार्म भरते वक्त यदि उसका जाति प्रमाण पत्र वैलिड था, लेकिन अब जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी डेट निकल गई है, तो भाई उनसे मेरा विनम्र निवेदन है वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, वो 3 साल तक आपका वैलिड हो जाएगा, नया वाला ही, यानी कि जिसकी आपकी डेट होगी 3 साल तक के अंदर अंदर की डेट होगी, सिर्फ वही जाति प्रमाण पत्र आपका वैलिड होगा, ठीक है। यदि पुराने वाले की अभी डेट है आपकी, तो आपका वही काम कर जाएगा दस्तावेज सत्यापन में, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन जब होंगे, जब इसकी मेरिट लिस्ट आएगी। अभी मेरिट लिस्ट आने की इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही दूर दूर तक भी, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं ले जाते हैं तो आपको SC ST या OBC या EWS कैटेगरी से बाहर करके आपको जनरल में काउंट करने की संभावना कर दी जाएगी, ठीक है। तो जो आपका वैलिड ही जाति प्रमाण पत्र है आप सिर्फ वही लेकर जाएं, ठीक है। उसके बाद जो मैं बता दूं, जो EWS वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि सामान्य जाति में से जो 10% सीट काटी गई हैं, तो EWS वाले कैंडिडेट, इनका EWS वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल तक के लिए वैलिड होता है, उस पर वित्तीय वर्ष डला हुआ होता है ऊपर, ठीक है।
तो EWS वाले कैंडिडेट से भी मेरी गुजारिश है, यदि जब आपने फार्म ऑनलाइन कराया था जब तक आपका प्रमाण पत्र वैलिड था, 1 साल के अंदर अंदर था, ठीक है। यदि आप दस्तावेज सत्यापन कराना चाहते हैं जब भी आपके प्रमाण पत्र की तिथि है, 1 साल नहीं हुआ आपके प्रमाण पत्र की तिथि है, यदि आपके प्रमाण पत्र की तिथि निकल चुकी है तो आप नया EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेना। यदि आप नया EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो आपको स्वतः जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। भैया जब जनरल में आपको काउंट कर दिया जाएगा, साधारण सी बात है कि उसकी जनरल वाले कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट काफ़ी नंबर ऊपर जाएगी और SC, ST, OBC और EWS की जो कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट जो है कक्षा 10 के अंकों के अनुसार या जो भी अंक भरे हैं उनके अनुसार उनकी मेरिट लिस्ट कम जाएगी, ठीक है। यदि EWS का सर्टिफिकेट आपके की डेट एक्सपायर हो गई है तो आप नया बनवा लें, नहीं तो जनरल में काउंट हो जाओगे, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे जब आपका चयन होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका EWS सर्टिफिकेट की वजह से आपका चयन रुक जाए। आपके नंबर इतने हैं कि EWS में आप सेलेक्ट हो सकते हैं और जो जनरल कैटेगरी से आप सेलेक्ट नहीं हो सकते और EWS की वजह से आप बाहर हो जाएं। तो EWS का सर्टिफिकेट जो वैलिड है सिर्फ दस्तावेज सत्यापन में वही लेके जाएं, यदि वैलिड नहीं है तो उसे नया बनवा लें, नया वाला चेक करा जाएगा। सरकार वर्तमान में चेक करेगी कि आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या पता जब आपने फार्म ऑनलाइन करा हो, सरकार सिर्फ ये देखती है कि जब तक आप EWS कैटेगरी के अंदर थे लेकिन वर्तमान में आप इस कैटेगरी के अंदर हैं या नहीं है, ठीक है। तो एक तो आप ये कास्ट सर्टिफिकेट की तिथि चेक कर लें जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएं, जो वैलिड है जो चल रहा है उसे ही लेकर जाएं, ठीक है। नया यदि आपकी तिथि निकल चुकी है तो आप नया बनवा लें, नया वाला चेक करा जाएगा। इसी प्रकार EWS वाले कैंडिडेट, उसी प्रकार एक आय का इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका भाई, आय का सर्टिफिकेट भी आपका 3 साल तक वैलिड होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो आपका आय का सर्टिफिकेट है भाई, यदि जब आपने फार्म ऑनलाइन कराया था जब तक वो वैलिड था, 3 साल थे उसके, लेकिन क्या पता ऐसा हो कि अब आप जब दस्तावेज सत्यापन कराने जाएं, कुछ कैंडिडेट हैं जिनका वैलिड होगा लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके जो है तिथि निकल चुकी होगी 3 साल की, तो भाई वो अपना नया बनवा लें, नया वाला चेक उनका करा जाएगा आय का सर्टिफिकेट। क्या पता फार्म भरते वक्त आपकी आय इतनी हो और अब जब आप सेलेक्ट फाइनली चयन में जा रहे हैं क्या पता आपकी आय अब बढ़ गई हो, तो वो नया वाला आय का सर्टिफिकेट बनवा लें, जितनी आय पहले थी इतनी ही आय आप करवा लें, ठीक है। इसमें आय की शर्तें दी गई हैं, उससे ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आय का सर्टिफिकेट भी ध्यान से जो 3 साल तक वैलिड है, वैलिड वाला ही दस्तावेज सत्यापन में चेक करा जाएगा, ठीक है। और पिछला वाला जो पुराना वाला है आप उसे भी लेकर जाएं, लेकिन जो नया वाला है वैलिड है सिर्फ वही चेक करा जाएगा। कुछ कैंडिडेट के पास ऐसा सर्टिफिकेट है कि उनका फार्म भरते वक्त भी वही काम कर गया था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वही काम कर जाए, क्योंकि 3 साल के अंतराल के भीतर जो है आपका ये काम कर जाता है, ठीक है। यदि किसी का मतलब उसकी डेट एक्सपायर होगी तो भाई वो नया बनवा ले, ठीक है। एक आपका कास्ट जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, एक आय का प्रमाण पत्र। उसके बाद जो है आपका एक मूल निवास होता है, ठीक है। मूल निवास आपका ऑनलाइन है, आप सभी को पता है, ठीक है। मूल निवास जो कैंडिडेट आरक्षण लेते हैं उनसे मूल निवास देखा जाता है, खास तौर से SC, ST, OBC और जो EWS वाले कैंडिडेट हैं वो मूल निवास ले जाएं। मूल निवास की शायद कोई उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे हिसाब से डेट नहीं है, अगर हो तो आप चेक कर लें। मूल निवास तो सिर्फ एक बार बन जाता है, वो पोर्टल पे चढ़ जाता है, फिर उसके बाद कोई डेट नहीं होती, ठीक है। तो आप मूल निवास ले जा सकते हैं, मूल निवास जरूर लेकर जाएं, जब ही आपको मूल निवास के अनुसार ही आपको आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और जो सामान्य जाति वाले कैंडिडेट हैं उन्हें मूल निवास के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें आरक्षण नहीं होता, उन्हें छूट नहीं मिलती नंबरों में, तो उन्हें जो है उनका मूल निवास नहीं देखा जाता। लेकिन ये आंगनवाड़ी की भर्ती जो है उसमें उनका मूल निवास इस वजह से देखा जाएगा, इसमें जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उस पर पहले ही लिखा था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का उसी जिले का, उसी ग्राम सभा या उसी शहरी क्षेत्र, उसी ब्लॉक का कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करेंगे, तो इस वजह से उसका मूल निवास भी देखा जाएगा सामान्य जाति वाले का, ठीक है। मूल निवास की कोई डेट नहीं होती। तो मैं मान सकता हूं कि आप अपना जाति और EWS, मूल निवास और आय, इन सर्टिफिकेट को आप रिन्यू करा लें यदि आपकी डेट निकल चुकी है। यदि आपकी डेट नहीं निकली है तो आपके वही काम कर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो इनकी डेट की वजह से आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएं, ठीक है। यदि आपकी कुछ भी क्वायरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, आपको अक्की पॉइंट संस्थान की तरफ से तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू दोस्तों।